अमेरिका ने अपने टीम का दौरा जो भारत आने वाला था वो रद्द कर दिया। अमेरिका जो है वो भारत से अपने कोई भी टैरिफ को हटाने नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री झूठा दिलासा दे रहे हैं, लेकिन जो लोग निर्यातक है उनके दुकानों पे ताले लगने का समय आ गया है। सबसे बड़ा सेटबैक इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के लिए ये खबर आ रही है फ्रेंड। यूएस नेगोशिएटर्स भारत आने जा रहे थे फॉर द 6th बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट टॉक। अब उन्होंने इस विजिट को कैंसिल कर दिया है। वो 50% का टेरिफ लगाकर भारत को अपने घुटने पे लाना चाहता है, ताकि भारत फिर कॉम्प्रोमाइज के नाम पर या फिर डील के नाम पर डेयरी और कृषि उद्योग अमेरिकन उत्पादनों के लिए खोल दे। लेकिन जिस तरीके से यूएस ने सस्पेंड कर दिया है ट्रेड टॉक, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टैरिफ को मे भी बढ़ाया जा सकता है और यूएस हर तरीके से अब भारत के ऊपर प्रेशर करेगा। ट्रेड डील का नाम ही नहीं लेता, बोलता मैं ट्रेड डील की बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्रम्प बोलते हैं मुझे जो भी करना है सिर्फ आप रशिया से तेल लेना बंद कर दो, आप रशिया से सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दो। फिर अमेरिका की तरफ से है भारत से ट्रेड डील पर संकट और गहरा गया। अमेरिका ने अपने टीम का दौरा जो भारत आने वाला था वो रद्द कर दिया। जब इस खबर को देखता हूं कि क्योंकि ये 50% के टेरिफ ने वैसे भी भारत में हाहाकार मचा दिया, प्रधानमंत्री झूठा दिलासा दे रहे हैं, लेकिन जो लोग निर्यातक है उनके दुकानों पे ताले लगने का समय आ गया है। ऐसे में ये खबर जब मैं एक से देखता हूं तो भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत एक बार फिर रुकावट का सामना कर रही है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की इस महीने के अंत में होने वाली भारत यात्रा रद्द कर दी गई है। इस रुकावट का मुख्य कारण भारत का अपने किसानों और डेयरी क्षेत्र को सुरक्षा के लिए अड़िग रुख रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 50% टेरिफ लगाने की घोषणा की है, जो विश्व स्तर पर किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे टेरिफ है। इस टेरिफ का एक हिस्सा 25% पहले से लागू हो चुका है, जबकि दूसरा 25% टेरिफ जो रूस से तेल आयात से संबंधित है, जियो पॉलिटिकल घटनाओं के आधार पर लागू हो सकता है। तो बहुत तरीके के अटकलें फ्रेंड्स लगाई जा रही थी, लेकिन ये अब सब अटकलें क्लियर ऑफ होते हुए दिख रही है और अब समझ में आ चुका है कि अमेरिका जो है वो भारत से अपने कोई भी टैरिफ को हटाने नहीं जा रहा है। जो अमेरिका ने 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% का पेनल्टी लगाया है, वो टैरिफ एज इट इज रहेगा। यूएस किसी भी तरीके का उसमें भारत को कंसेशन नहीं देने जा रहा है और अब सबसे बड़ा सेटबैक इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के लिए ये खबर आ रही है फ्रेंड्स। जस्ट अभी तुम कुछ देर पहले ही ये खबर न्यूज में आई है कि जो यूएस नेगोशिएटर्स भारत आने जा रहे थे फॉर द 6th बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट टॉक, अब उन्होंने इस विजिट को कैंसिल कर दिया है। मतलब अब यूएस नेगोशिएटर्स जो हैं वो भारत नहीं आने जा रहे हैं, जिससे अब ये एक्सपेक्टेड है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सितंबर में होना था, अब वो प्रोबेबली नहीं होते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं न्यूज क्या है। एक शेड्यूल विजिट जहां पर यूएस के ट्रेड नेगोशिएटर्स न्यू दिल्ली आने जा रहे थे फॉर द 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑन अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया है। तो मैं बार बार कई जगह इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि अमेरिका ने जब भारत पर टेरिफ लगाया 25% से बढ़कर 50%, तो बार बार कारण ट्रेड डील का नहीं, कारण सामने रखा रशिया का। अब यहाँ पर जो सबसे अहम बात यह है, चीन और भारत दो ऐसे ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदते हैं रशिया से, चाहे ऑयल हो या कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। लेकिन अमेरिका ने चीन को 3 महीने की मजीद मोहलत दे दी है कि तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, वो पुराना टैरिफ लगा हुआ है जो वही रहेगा। और चीन ने भी उसके बदले में उसका जो टैरिफ था 24-25% उसे कुछ कम कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ भारत के साथ उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया, यानी अपना जो वफ्द भेजना था जो इसी महीने आना था, ट्रंप इंतजामिया ने उस पर पाबंदी लगा दी है कि अब हम इन बेशर्मों से कोई भी बात नहीं करेंगे। और उसकी वजह क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में पड़ने वाली वो मार जिसने भारत की साख को दुनिया में इतना मुतासिर कर दिया है कि अब कोई भी सेंसिबल किस्म का कंट्री जो है वो उनसे बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। ये 6ठा राउंड होना था, 5 राउंड हो चुके हैं भारत और अमेरिका के। वहाँ पर अमेरिका में लॉबिंग फर्म भी पैसों धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं मोदी की तरफ से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया जो इस वक्त 50% है, और ये भी कहा है कि एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। और वो पेनल्टी क्या होगी? वो मजीद हो सकता है 25% हो, टैरिफ 75% पर चला जाए। ये हालात हैं हमारे महान भारत के, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी के। और अमेरिका ने ये सोच समझ के रशिया का कारण रखा। तब भी मैंने कहा था कि रशिया के खंधे में बंदूक रखकर वो निशाना कहीं और लगा रहे हैं। वो 50% का टेरिफ लगाकर भारत को अपने घुटने पे लाना चाहता है, ताकि भारत फिर कॉम्प्रोमाइज के नाम पर या फिर डील के नाम पर डेयरी और कृषि उद्योग अमेरिकन उत्पादनों के लिए खोल दे। यदि वो ट्रेड डील का ही नाम ले और भारत उस ट्रेड डील के नाम पे ही अड़ा रहे कि नहीं, हम किसी भी हालत में किसान और डेयरी उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हुए
अमेरिका का माल भारत में पहुंचने नहीं देंगे। तो ये अमेरिका और भारत के बीच की लड़ाई होगी। इसमें 50% वो डील करता है तो हम दूसरे बाजार ढूंढ सकते हैं। हम यूरोपियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन बाजार ढूंढ सकते हैं और उन बाजारों को ढूंढने की क्षमता भारत में है। लेकिन बार बार वो रशिया के साथ भारत के ऑयल परचेस को लेके 50% का टेरिफ बता रहे हैं। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब आ रहा है जब अलास्का समिट में दोनों लीडर्स के बीच में समझौता नहीं हो पाया। तो क्लियर कट है यहां पर कि यूएस जो है वो भारत के साथ बातचीत नहीं करेगा और अपना जो प्रेशर है न्यू दिल्ली के ऊपर ये बताते रहेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, नो टैरिफ रिलीफ, भारत को किसी भी तरीके का टैरिफ रिलीफ जो है वो आने वाले समय फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अगर मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करूं तो वहां पर एक सोर्स के हवाले से ये खबर आई है कि फ्रॉम द यूएस साइड ट्रेड नेगोशिएशंस आर हॉल्टेड। यूएस ने इंडिया के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस को सस्पेंड कर दिया है। अब ये सस्पेंशन क्या टेम्पररी है या फॉरएवर है, मतलब यूएस अब कोई भी बातचीत नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन एक बात तो श्योर है, जो अगस्त 25 जो आपका अगले वीक जो अमेरिका के नेगोशिएटर्स इंडिया आने जा रहे थे, इस पर्टिकुलर मीटिंग को अब कैंसिल कर दिया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट यही है कि 5 भारतीय बड़े खुश थे कि 25 को जब अमेरिकी वफ्द आएगा तो हम कुछ ना कुछ करके उन्हें मना लेंगे, और अब देख लें अमेरिका ने कहा है कि हम तुमसे बात ही नहीं करते, सिर्फ से जाओ भाड़ में। राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑलरेडी इंडिया और यूएस के बीच में पूरा हो चुका था। 6th बायलैटरल टॉक होने वाला था अगस्त 25 को, जहां पे यूएस के नेगोशिएटर्स आने वाले थे, लेकिन अब ये विजिट उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ताकि कल ये मामला ज्यादा बिगड़ गया और भारत ने यदि यूरोप या बाकी दूसरे जगह पर मार्केट ढूंढने का प्रयास किया जो अमेरिका का विकल्प बन सके, ऐसे में अमेरिका उन पे भी दबाव लगा सकता है कि आप भारत पे सैंक्शंस लगाइए, क्योंकि मैंने भी रशिया को उनके द्वारा दिया गया फाइनेंस, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि जब आप रशिया से क्रूड ले रहे हैं तो आप रशिया को फाइनेंस कर रहे हैं। तो आज की स्थिति में भारत बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि ट्रेड डील का नाम ही नहीं लेता। वो तो मैं ट्रेड डील की बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्रम्प बोलते हैं मुझे जो भी करना है सिर्फ आप रशिया से तेल लेना बंद कर दो, आप रशिया से सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दो और आप यूक्रेन की मदद करो, ताकि हमें सबको यूक्रेन की मदद करनी है। भारत की विदेश नीति भी ट्रम्प तय करना चाहते हैं और रशिया के नाम पे भारत का कल बहिष्कार यूरोप भी करे, भारत का कल बहिष्कार बाकी देश भी करे, तो फिर भारत के लिए कठिन समय होगा। हालांकि संघ भी एक बैठक बुला रहा है टैरिफ को लेकर, लेकिन संघ उसमें क्या करेगा पता नहीं। चर्चा तो कुछ और एजेंडे की है। लेकिन कुल मिलाकर भारत के टैरिफ का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भले ही कहे कि मैं रक्षा कर दूंगा चाहे व्यक्तिगत नुकसान हो, व्यक्तिगत नुकसान प्रधानमंत्री का होगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ना खेती है ना प्रधानमंत्री निर्यात करती है। फ्रेंड्स देख सकते हैं 14 अगस्त को कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्तवाल जी ने पहली बार ये कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक ट्रेड पैक्ट चल रहा है, लेकिन अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि यूएस जो है वो इंडिया आएगा। मतलब पहले से फ्रेंड्स भारत सरकार को ये लग रहा था कि यूएस नेगोशिएटर्स का भारत आना ये उस बात पर निर्भर करता है कि 15 अगस्त के मीटिंग में क्या आउटकम निकल के आता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि पहले ही यूएस ने एक तरीके का इंडिकेशन दिया था। आपको पता है ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, इन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप और पुतिन का टॉक जो है वो फेल हो जाता है तो इसकी वजह से भारत के ऊपर और ज्यादा एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हैज वार्न्ड वॉशिंगटन वुड इंक्रीज अ सेकेंडरी टैरिफ ऑन इंडिया। और अब फ्रेंड्स यही होते हुए नजर आ रहा है कि अब यूएस के नेगोशिएटर्स नहीं आएंगे, टैरिफ तो कंटिन्यू रहेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यूएस ने सस्पेंड कर दिया है ट्रेड टॉक, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टैरिफ को मे भी बढ़ाया जा सकता है। ये है वो डंडा जो ट्रंप भारतीयों को दे रहा है, और भारतीय झोलियां उठा उठा कर दुआ कर रहे थे कि किसी तरह ट्रंप और पुतिन की जो आपस में मुलाकात हो रही है किसी डील का नतीजा निकल आए और वो कामयाब हो जाए। लेकिन भारतीयों की बदकिस्मती कहें या आजकल उनके ऊपर जो काले साए पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और उसके गोदी मीडिया के, उनकी वजह से भारत के साथ बुरा है। हम भारत के मुखालिफ नहीं हैं, हम हिंदुत्ववाद सोच के मुखालिफ हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ का गरीब जो है उसे रिलीफ मिले, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे। हम भारतीयों की तरह गंदे अंडे नहीं हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं वो इंसानियत के साथ है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।